नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा की एक ऐसी खूबसूरत फिल्म की जिसमें मोहब्बत है, संगीत है, जुदाई है, संघर्ष है और एक ऐसे कलाकार की कहानी है जो अपनी शहनाई की आवाज के जरिए अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करता है। आज की हमारी कहानी है साल 1959 में आई फिल्म गूंज उठी शहनाई की। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके पास दौलत नहीं थी, बड़े घराने का नाम नहीं था, लेकिन उसके पास था एक ऐसा हुनर जो आगे चलकर उसकी पहचान बनने वाला था। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं गूंज उठी शहनाई की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से माहौल से, जहां संगीत और शहनाई की धुन जिंदगी का हिस्सा है। हमारी कहानी का मुख्य किरदार है किशन। किशन बहुत अमीर नहीं है, उसके पास बड़े बड़े साधन नहीं हैं, लेकिन उसके अंदर शहनाई बजाने की अद्भुत प्रतिभा है। जब किशन शहनाई बजाता है तो ऐसा लगता है जैसे उसकी जुबान से शब्द नहीं बल्कि संगीत निकल रहा हो। उसकी शहनाई में खुशी भी है और दर्द भी। लेकिन किशन की जिंदगी में संगीत के साथ साथ एक और चीज बेहद खास है, गोपी। गोपी और किशन एक दूसरे को दिल से चाहते हैं। दोनों के बीच का रिश्ता सिर्फ आज का नहीं बल्कि पुराना है। बचपन से ही दोनों एक दूसरे के करीब रहे हैं। गोपी किशन की शहनाई सुनती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और किशन के लिए गोपी सिर्फ उसका प्यार नहीं बल्कि उसकी पूरी दुनिया है। उसे भरोसा है कि एक दिन वो अपने संगीत के दम पर अपनी पहचान बनाएगा और गोपी के साथ अपना घर बसाएगा। लेकिन जिंदगी में सिर्फ सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते। कभी कभी इंसान को अपने सपनों के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। किशन और गोपी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दोनों की दुनिया छोटी है, लेकिन उस छोटी सी दुनिया में उनके सपने बहुत बड़े हैं। किशन चाहता है कि वह अच्छा शहनाई वादक बने। वह चाहता है कि लोग उसकी शहनाई को पहचानें। और सबसे ज्यादा वह चाहता है कि एक दिन वो गोपी के सामने इस काबिल बनकर खड़ा हो कि कोई उसकी गरीबी को उसके खिलाफ इस्तेमाल न कर सके। लेकिन गोपी के परिवार की सोच अलग है। गोपी की मां को अपनी बेटी का भविष्य दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि किशन अच्छा लड़का हो सकता है, लेकिन वह गोपी को वो जिंदगी नहीं दे पाएगा जिसकी वह हकदार है। किशन के पास न पैसा है, न स्थायी काम और न ही समाज में कोई बड़ा स्थान। यहीं से दोनों की प्रेम कहानी में मुश्किलें शुरू होती हैं। गोपी की मां किशन और गोपी के रिश्ते को स्वीकार नहीं करती। उनके लिए बेटी की जिंदगी सिर्फ प्यार से नहीं चल सकती। उन्हें लगता है कि शादी के बाद गोपी को सुख सुविधा और सुरक्षा चाहिए। इसी वजह से गोपी की शादी शेखर से तय कर दी जाती है। ये खबर किशन के लिए किसी सदमे से कम नहीं होती। जिस गोपी के साथ उसने जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, अब वही गोपी किसी और की दुल्हन बनने वाली है। किशन के सामने उसकी पूरी दुनिया जैसे बिखर जाती है। लेकिन किशन हार मानने वालों में से नहीं है। वह समझता है कि अगर उसे गोपी को वापस पाना है तो सिर्फ प्यार की बातें करने से काम नहीं चलेगा। उसे खुद को साबित करना होगा। उसे अपने हुनर को पहचान बनाना होगा। किशन अपनी शहनाई को हाथ में लेता है। जिस शहनाई को लोग सिर्फ एक वाद्य यंत्र समझते हैं, किशन के लिए वही उसकी आवाज है। वह फैसला करता है कि वह घर और अपने पुराने माहौल से दूर जाएगा। वह अपनी किस्मत आजमाने के लिए लखनऊ पहुंचता है। यह उसके जीवन का बहुत बड़ा मोड़ है। पीछे छूट जाता है उसका गांव, उसका घर और सबसे बढ़कर गोपी। लेकिन गोपी की याद उसके साथ रहती है। जहां भी किशन जाता है, उसकी शहनाई के सुरों में गोपी की याद सुनाई देती है। लखनऊ में किशन के लिए जिंदगी आसान नहीं होती। एक अनजान शहर में उसे अपने लिए जगह बनानी है। कोई उसे पहचानता नहीं, कोई उसके बारे में नहीं जानता। लेकिन किशन के पास एक चीज है, उसका हुनर। वह शहनाई बजाता है। धीरे धीरे लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाने लगता है। उसकी शहनाई की आवाज में कुछ ऐसा है जो लोगों को रोककर सुनने पर मजबूर कर देता है। किशन मेहनत करता रहता है। वह अपने संगीत को और बेहतर बनाता है। वह जानता है कि उसके पास गोपी को वापस पाने का शायद यही एक रास्ता है। धीरे धीरे किशन की प्रतिभा की चर्चा होने लगती है।
जो युवक कभी गरीबी और बेबसी के कारण अपनी प्रेमिका से दूर हो गया था, वही युवक अब अपनी कला के दम पर पहचान बनाने लगता है। किशन के जीवन में सफलता दस्तक देती है। लोग उसकी शहनाई की तारीफ करने लगते हैं। उसके पास काम आने लगता है। उसका नाम बढ़ने लगता है। लेकिन सफलता के साथ भी किशन के दिल में एक खालीपन है। वो खुश है, लेकिन पूरी तरह खुश नहीं है। क्योंकि उसके पास प्रसिद्धि तो आ रही है, लेकिन गोपी उसके पास नहीं है। और जब भी वह शहनाई उठाता है, उसके सुर उसे उसी पुराने प्यार की याद दिलाते हैं। दूसरी तरफ गोपी की जिंदगी भी बदल चुकी है। उसके सामने भी परिस्थितियां आसान नहीं हैं। जिस रास्ते पर उसे चलना पड़ा है, वह उसके मन की इच्छा नहीं थी। वो किशन को भूल नहीं पाती। कभी कभी इंसान किसी से दूर तो हो सकता है, लेकिन उसके दिल से उस इंसान की याद को निकालना आसान नहीं होता। गोपी के लिए भी किशन की शहनाई की आवाज़ उसकी यादों का हिस्सा बन चुकी है। वो किशन को याद करती है, लेकिन परिस्थितियां दोनों को अलग रखती हैं। समय गुजरता रहता है। किशन अब पहले वाला साधारण युवक नहीं रहा। उसने अपने हुनर के दम पर अपना नाम बना लिया है। अब वो उसी दुनिया में लौटने की स्थिति में है जहां कभी उसे गरीब और नाकाबिल समझा गया था। लेकिन यहाँ कहानी एक नया मोड़ लेती है। किशन के पास अब वह सब है जिसकी कभी उसके पास कमी थी। नाम है, पहचान है, सफलता है, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। क्या अब गोपी उसकी जिंदगी में वापस आएगी? क्योंकि प्यार सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि इंसान कितना सफल हो गया है। कभी कभी समय अपने साथ ऐसे फैसले लेकर आता है जिन्हें बदलना आसान नहीं होता। किशन जब शहनाई बजाता है तो उसके सुरों में उसकी पूरी जिंदगी दिखाई देती है। उसकी खुशी भी, उसका दर्द भी, उसकी उम्मीद भी, और उसका अधूरा प्यार भी। उसकी शहनाई अब सिर्फ संगीत नहीं रही, वो किशन की कहानी बन चुकी है। हर सुर जैसे गोपी को पुकारता है, हर धुन जैसे उसके पुराने दिनों को वापस लाना चाहती है। और यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत बात है। किशन बोलकर जितना नहीं कह पाता, उसकी शहनाई उससे कहीं ज्यादा कह देती है। किशन और गोपी एक दूसरे को भूलना चाहते हुए भी भूल नहीं पाते, लेकिन जिंदगी उन्हें बार बार ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दिल कुछ चाहता है और परिस्थितियां कुछ और। यही इस कहानी का दर्द है। किशन ने अपने प्यार के लिए खुद को साबित किया। गोपी ने भी अपने दिल में किशन की याद को संभाल कर रखा। लेकिन दोनों के बीच समाज, परिवार और परिस्थितियों की दीवार खड़ी है। अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं या नहीं। सवाल यह है कि क्या उनका प्यार इन सारी मुश्किलों को पार कर पाएगा। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, किशन और गोपी की जिंदगी एक दूसरे के करीब आने लगती है। पुरानी यादें फिर सामने आती हैं। वो समय जब दोनों साथ थे, वो समय जब किशन की शहनाई सुनकर गोपी मुस्कुराया करती थी, वो समय जब दोनों ने भविष्य के सपने देखे थे। लेकिन उन यादों के साथ पुराने घाव भी वापस आ जाते हैं। किशन के सामने अपनी सफलता है और गोपी के सामने अपनी मजबूरियां। दोनों के दिल में प्यार आज भी जिंदा है, लेकिन जिंदगी का फैसला क्या होगा, यह अभी बाकी है। किशन ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चाहत अभी भी वही है, गोपी। वो समझ चुका है कि इंसान पैसा और प्रसिद्धि हासिल कर सकता है, लेकिन दिल की खुशी सिर्फ अपनेपन से मिलती है। गोपी भी यह समझती है कि जीवन में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो इंसान की इच्छा से नहीं, बल्कि परिस्थितियों से तय होते हैं। लेकिन सच्चा प्यार समय के साथ खत्म नहीं होता। वो कभी याद बनकर सामने आता है, कभी किसी गीत में सुनाई देता है, और कभी किसी शहनाई की धुन में। कहानी अपने भावुक मुकाम पर पहुंचती है। किशन की शहनाई एक बार फिर गूंजती है, लेकिन इस बार उस धुन में सिर्फ संगीत नहीं है, उसमें वर्षों का इंतजार है, उसमें बिछड़ने का दर्द है, उसमें प्यार की पुकार है, और उसमें एक उम्मीद भी है। यही वह पल है जब फिल्म का शीर्षक गूंज उठी शहनाई अपने पूरे अर्थ के साथ सामने आता है। शहनाई की आवाज़ सिर्फ शादी की खुशी की आवाज़ नहीं है, यह उन भावनाओं की आवाज़ है जिन्हें इंसान शब्दों में नहीं कह पाता। तो दोस्तों,
ये थी 1959 की यादगार फिल्म गूंज उठी शहनाई की कहानी, जिसमें राजेंद्र कुमार और अमीता ने अपने अभिनय से प्रेम और भावनाओं को खूबसूरती से पर्दे पर पेश किया। ये फिल्म आज भी इसलिए याद की जाती है क्योंकि इसमें प्रेम कहानी के साथ साथ संगीत को भी कहानी का अहम हिस्सा बनाया गया है। किशन की शहनाई इस पूरी कहानी की धड़कन है, और जब शहनाई की धुन सुनाई देती है तो ऐसा लगता है जैसे किशन अपने दिल की बात पूरी दुनिया से कह रहा हो। अगर आपको भी पुरानी हिंदी फिल्मों की ऐसी ही भावुक और दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जरूर बताइए क्या आपने गूंज उठी शहनाई फिल्म देखी है, और अगर देखी है तो आपको फिल्म की कहानी और इसके संगीत में सबसे अच्छी बात क्या लगी। ऐसी ही पुरानी और सदाबहार फिल्मों की पूरी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक और खूबसूरत पुरानी फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।